बोलो गोविंद भगवान की। आज बड़े प्रेम से सबने जयकारा लगाई और बड़े प्रेम से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। इधर जब धनुष को टूटा हुआ देखा जानकी जी ने, तो जानकी जी तो माला लेकर के खड़ी ही थी कि कैसे धनुष टूटे, जो जैसे ही धनुष टूटे तो हम माला लेकर के जाएं और जा करके पहना दें। और ध्यान देना, आज सखियों के साथ में आज जानकी जी सखियों के साथ में जानकी जी जैसे ही राम जी की तरफ बढ़े, इधर भगवान राम खड़े हुए हैं। और ध्यान देना, जब भगवान राम खड़े हुए हैं, जानकी जी सामने आ गई, माला लेकर के खड़ी हुई है। और आज जैसे ही माला लेकर के खड़ी हुई हैं, तो ध्यान देना, जानकी जी छोटी, राम जी बड़े थे। तो जानकी जी माला लेकर के खड़ी हैं, लेकिन राम जी की गले में नहीं डाल पा रही हैं। क्यों? पहली बात तो सीता जी के मन में ये विचार आया कि मेरे पिताजी हैं, माता जी हैं, सब लोग खड़े हुए हैं, मैं इन सब के सामने कैसे राम जी के गले में माला डालूं। तो हमने कहा था कि इन माताओं की आदत होती है कि जो सामने से जाकर के नहीं कह पाएंगे वो गा करके ये कह देते हैं, गीत गा के कह देते हैं, क्योंकि ये जानती हैं कि बरातियों तक बात कैसे पहुंचाना है। पुरुष कहेंगे तो बुरा लग सकता है, लेकिन स्त्रियां गा करके कह देती हैं तो बात भी पहुंच जाती है और मजाक भी हो जाता है। आज सखियों ने गा करके कहा कि झुक जइयो तन के रघुवीर, ललितो मेरी छोटी है। सरकार की। आज जैसे ही गा करके इन्होंने कहा तो राम जी ने सर को नहीं झुकाया, क्योंकि वो समझ गए कि ये तो गा रही हैं, मजाक कर रही हैं। बड़ी देर हुई तो एक सखी उठ करके खड़ी हुई और राम जी के पास पहुंची और राम जी ने कहा कि किस लिए आई हो। सखी ने कहा कि जीजा जी थोड़ा झुक जाओ। और ध्यान देना, ये जो लड़के होते हैं ना, पुरुष होते हैं, इनसे जीजा जी कह दो तो इन्हें बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि हमारे नाम के आगे कोई एक बार जी लगा दे तो कितना अच्छा लगता है। और इसमें तो जीजा जी। और राम जी ने अपनी लीला में पहली बार जीजा जी सुना कि कोई आकर के हमसे जीजा जी कह रहा है। अच्छा, इन लड़कों से जीजा जी कह दो, फिर जो काम करने को कहोगी करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार राम जी से कहा कि जीजा जी थोड़ा झुक जाइए, तो राम जी ने जीजा जी शब्द सुना सो तुरंत सर को झुका लिया। इन स्त्रियों की एक और बुरी आदत है, राम जी ने जैसे ही सर को झुकाया सो बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई, 1 मिनट भी नहीं रुकी सखियां, और एक ने दूसरी से कहा कि बहन देखो राम जी की तरफ। क्यों? हमने सुना था कि सूर्यवंशी जो होते हैं वो कहीं सर नहीं झुकाते, लेकिन यहाँ जनकपुर में देखो सूर्यवंशी भी सर झुकाए खड़े हैं। ये कैसे सूर्यवंशी है? हमें तो नहीं लगता कि ये सूर्यवंशी है। अब लक्ष्मण जी ने ये बात सुन ली सखियों की। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बात तो अच्छी नहीं है, ये तो बदनामी हो जाएगी, इसमें तो बदनामी हो रही है। भैया सर क्यों झुकाए हैं? और लेकिन झुका लिया है तो अब
हम जाते हैं भैया से कहेंगे कि अपना सर ऊपर कर लो। और आज लक्ष्मण जी पहुँचे राम जी के पास और राम जी के पास जाकर के कहा कि भैया अपना सर उठाओ। राम जी ने कहा कि क्यों, माला पहनना है। अरे लक्ष्मण जी ने कहा कि माला बाद की बात है, कभी सोचो अपने पिता दशरथ के बारे में जिसने कभी आज तक कहीं सर नहीं झुकाया। और आज महाराज दशरथ को पता चलेगा कि मेरा पुत्र जनकपुर में सर झुकाए खड़ा था, तो भाई अपने बारे में ना सही कम से कम पिता के बारे में तो सोचो। पिता का नाम खराब हो जाएगा कि उनका पुत्र सर झुकाए खड़ा था। अरे सर को उठा लो। और आज इसी भाव के साथ में भगवान राम ने पुनः से अपना सर उठा लिया। जैसे राम जी खड़े हुए थे पुनः वैसे ही खड़े हो गए। अब तो सखियों ने कहा कि बात बन ही गई थी और फिर से बिगड़ गई। पानी की बोतल मंगाओ तो ठंडी एकदम गर्म हो गया। बोल गोविंद भगवान की। और आज जैसे ही सर को उठाया भगवान राम ने पुनः से, तो सखियों ने फिर गाना प्रारंभ किया। लेकिन राम जी समझ गए कि अब हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। और आज बड़ी देर हो गई, एक सखी पहुंची जनक जी के पास। क्यों? क्योंकि ये राजा हैं। जनक जी अगर कह देंगे तो राम जी सर को झुका लेंगे। और आज भागती भागती जनक जी के पास पहुंची सखी, प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा महाराज आप थोड़ा राम जी से कह दो कि सर उठा ले। जनक जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि बेटा हम जानकी के पिता हैं और ये हमारे मेहमान बन करके आए हैं। और हमारे द्वार पर कोई मेहमान आता है तो हमारे द्वार पर आने के बाद में हमें ही झुकना चाहिए, उसे झुकाना नहीं चाहिए। इसलिए हम नहीं जा सकते। सखी ने कहा कि ठीक है। विचार किया कि लक्ष्मण से कहो। लक्ष्मण जी के पास जाकर के कहा कि थोड़ा अपने भैया से कह दो कि सर झुका लें। लक्ष्मण जी ने बड़ी प्यारी बात कही। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम अगर हमसे छोटे होते तो हम कह देते कि राम सर को झुका लो। क्या अब हम हल्के हैं और हल्के अगर बड़ों के सामने जाकर के कहें कि झुक जाओ तो छोटों के सामने बड़े थोड़ी झुकते हैं। इसलिए ये मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए मैं तो नहीं जा सकता। बड़ी देर हो गई तो एक सखी ने कहा कि बाबा जी के पास जाओ। इशारा किया विश्वामित्र जी की तरफ। बाबा जी ने जब तक इशारा नहीं किया, जब तक इन्होंने धनुष को नहीं तोड़ा, जाओ जाकर के उनसे कहो, उनसे जाकर के कहो अगर वो इशारा कर देंगे तो ये सर को जरूर झुका लेंगे। ये विश्वामित्र जी के पास पहुंची और विश्वामित्र जी के पास पहुंच करके कहा कि महाराज थोड़ा अपना सर झुकवाने के लिए कह दीजिए। विश्वामित्र जी ने भी हाथों को जोड़ा और हाथ जोड़ करके कहा कि भैया हम संत लोग हैं, हमारा काम था धनुष तुड़वाना। अब विवाह में किसी झुकना है किसी झुकाना है आप ही जानो, हम बाबा लोग क्या जाने। आप जानो, आपका काम जाने। जब बड़ी देर हो गई और बड़ी देर होने के बाद में जब सखियां परेशान हुई, जानकी जी एकदम से परेशान हो गई। मन ही मन में राम जी से निवेदन करते हुए कहा कि प्रभु अगर मुझे अपनाना है तो जल्दी अपना लीजिए, क्यों देरी कर रहे हो। अरे थोड़ा सा सर झुका लो, क्या जाता है, क्योंकि सर जब तक नहीं झुकेगा जब तक हम माला नहीं पहना पाएंगे। भगवान की आज जैसे ही सखियों को लगा कि अब ये सर झुकाते नहीं है, क्या कर
करना चाहिए। एक सखी ने कहा, बहन जो काम बिगाड़ सकता है वो बना भी सकता है। काम बिगाड़ा किसने है? तो कहा कि काम बिगाड़ा है लक्ष्मण ने, क्योंकि राम जी ने तो सर झुका ही लिया था, लेकिन काम बिगाड़ दिया लक्ष्मण जी ने। तो जाओ लक्ष्मण जी से जाकर के कहो कि भैया से जाकर के कहें कि सर उठा लें। लक्ष्मण जी से कहा कि इधर आओ, क्योंकि ध्यान देना बिना स्वार्थ के यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम झांसी से यहाँ तक चल कर के बताओ बिना स्वार्थ के आ गए? नहीं आए। कहीं ना कोई स्वार्थ तो होगा ही। और बिना स्वार्थ के आप भी यहाँ पर कथा सुनने के लिए नहीं आए। कहीं ना कोई स्वार्थ जरूर होगा, तब ना हम सब मिलकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो बिना स्वार्थ के कहीं कुछ नहीं होता। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की यह रीति। ये तो सब में है। एक सखी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जाओ जाकर के लक्ष्मण जी को किसी चीज का लालच दो, तब ना ये आकर के अपना काम बनाएंगे। और आज ये पहुंची लक्ष्मण जी के पास और लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी थोड़ा इधर आओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्यों? हमारे बीच में महाराज जी का आगमन हो ही गया है। बोल व्यास जी महाराज की, क्योंकि व्यास स्वयं विष्णु का रूप होता है, इसलिए भगवान विष्णु के बिना कुछ होता भी नहीं है। इसलिए बोल गोविंद भगवान की। आज ध्यान देना, एक सखी ने लक्ष्मण जी को बुलाया। लक्ष्मण जी राम जी को छोड़ करके नहीं आ रहे हैं। कहा यहीं से बताओ क्या बात है? सखी ने कहा इधर आओ, तुम्हारे फायदे की बात है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या बात है? और ध्यान देना, लक्ष्मण जी को बगल में बुलाया और बगल में बुला करके कहा कि लक्ष्मण जी आप हमारा काम बना दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या काम बना दे? सखियों ने कहा कि राम का सर ऊंचा करा करके अगर आपने हमारा काम बना दिया तो ध्यान देना, सखियों ने इशारा किया उर्मिला जी की तरफ और लक्ष्मण जी से कहा अगर आपने हमारा काम बना दिया तो कल तक हम आपका काम जरूर बना देंगे। और लक्ष्मण जी ने देखा उर्मिला की तरफ, सुंदर है ही, जानकी जी की बहन है, क्या कहना। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो पहले बता देना चाहिए थी, इतना परेशान ही नहीं होना था। अब देखो भैया, अभी तुरंत सर उठाते हैं और आज भागते हुए लक्ष्मण जी सभा के बाहर गए और जैसे ही बाहर पहुंचे और बाहर से अचानक से भागते हुए आए और राम जी के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि ये जानते हैं कि राम जी हमें उठाएंगे और झुकेंगे जब तक जानकी जी माला पहना देंगे। लेकिन राम जी झुके नहीं लक्ष्मण को उठाने के लिए। लक्ष्मण पड़े चरणों में, राम जी झुक नहीं रहे हैं। क्यों? राम जी ने सोचा प्रणाम कर रहा है, कर लेगा प्रणाम, उठ जाएगा, चला जाएगा। लक्ष्मण जी बड़ी देर हो गई चरणों में गिरे, से उठने का नाम नहीं ले रहे। राम जी ने सोचा कि चरण वंदना कर रहा हो जाएगी पूरी, उठ जाएगा, ये तब भी नहीं उठे। अब मन ही मन में लक्ष्मण जी ने निवेदन किया कि भैया अगर बात खाली चली गई तो अपना कुल पता है क्या है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने वचन दिया है सखियों को कि सर झुकवा देंगे भैया, इसलिए झुक जाओ, नहीं तो बात चली जाएगी। तो राम जी भी आज लक्ष्मण जी के हृदय की बात को जान गए और जानकी जी के हृदय की बात को जान गए कि इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। श्री राम जी तो बार बार मौका मिलता नहीं है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर की
यहीं विराम देंगे, क्योंकि हमारे बीच में महाराज जी आ ही चुके हैं। बड़ा ही आनंद इनकी कथा में आता है, तो आज 10-5 मिनट हम भी आनंद लेके ही जाएंगे, क्योंकि आज तक आप सब लेते रहे तो हम इस अवसर से क्यों वंचित रहे, हम भी लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की कि हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम सरकार की जय श्रीमन नारायण।